everybody, this is me Gagnika. I hope you guys are doing amazing. So guys, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, I am Gagnika and ये मेरा channel है Soul Queen. And guys, मैं एक healer हूँ, एक tarot reader हूँ. Plus हम इस channel पे twin flame journey के बारे में बातें करते हैं. We talk about how to live a life in high vibration. Law of attraction नाम की एक चीज़ होती है, वो क्या होती है, किस तरीके से law of attraction आपकी ज़िंदगी के vibrations को उठाता है, आपको पैसा ला के देता है, आपको ज़िंदगी में खुशियाँ ला के देता है. बिकॉज खुद की सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी जो होती है ना, सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी इज़ अ जर्नी ऑफ अंडरस्टैंडिंग योर ओन पावर. ओके, इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग हु यू आर एज अ पर्सन एंड आपकी पावर कहाँ लाई करती है. ठीक है, कभी कभी हमें ये समझने में सालों लग जाते हैं, कईयों को महीने लगते हैं, कईयों को कुछ दिन लगते हैं. बट बिकॉज एक्सपीरियंस हमारी ज़िंदगी में हर चीज़ बनाता है, राइट. तो मैं उस जर्नी में आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश करती हूँ जिस तरीके से भी मैं कर सकूँ, जैसे मैंने खुद ने सीखा है. तो टुडे वी विल डू अ रीडिंग फॉर यू टुडे, जिसमें हम ये देखेंगे आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर कैसे बना सकते हैं. ओके, नो लव रीडिंग, नो करियर रीडिंग, नथिंग. वी विल जस्ट टॉक अबाउट हाउ कैन यू मेक योर लाइफ बेटर. एंड जो लोग मेरे चैनल पे ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स, आई हैव लॉट ऑफ लव एंड ग्रैटिट्यूड. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द नेगेटिव पार्ट. देखते हैं मेरे एंसेस्टर्स, माय एंजल्स, माय डिवाइन, प्लीज़ टेल मी कि मैं कलेक्टिव को क्या बताऊं. और ये एक जनरल रीडिंग है. जनरल रीडिंग भी क्या है, जनरल मैसेजेस है. अगर ये मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं करे, आपको लगता है आप ऑलरेडी हाई वाइब्रेशन में हो, आपको कुछ, बिकॉज इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं होता जिसको कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं होती. लेकिन अगर आपको लगता है आपको मेरे मैसेजेस सूट नहीं करते हैं, आपके लिए नहीं है, तो डोंट टेक इट, नोबडी स्टॉपिंग यू. ओके, सो आपके लिए सबसे पहला मैसेज जो आया है भगवान की तरफ से, वो आया है डोंट बिलीव एवरी शिटी थॉट यू हैव. ओके, तो कहते हैं ना, लाइफ इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग, जो कि आपकी ज़िंदगी में, कहते हैं ना, हमारी लाइफ इज एक एक्सपीरियंस होता है. जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उनको हम बोलना सिखाते हैं, हम चलना सिखाते हैं, फिर हम उन्हें स्कूल भेजते हैं तो वो पढ़ाई करना सीखते हैं. वैसे ही ज़िंदगी होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में बार बार गलतियाँ करते हो ताकि फिर उनसे सीखते हो. बिकॉज आप गलती नहीं करोगे तो आपको पता क्या है कि अच्छा और बुरा है. बिकॉज भगवान की गोद से तो कोई भी इंसान परफेक्ट पैदा नहीं होता है, राइट. आप गलती करते हैं, आप सीखते हैं. ठीक है, तो कभी कभी जब हम उस सीखने के प्रोसेस में होते हैं ना, तो हम पेसिमिज्म की एनर्जी में ज़्यादा रहता है. पेसिमिज्म का मतलब होता है नेगेटिव सोचना. और नेगेटिव सोचने की ह्यूमंस को आदत क्यों होती है, बिकॉज बचपन से पेरेंट्स ने हमारी स्टडीज़ को लेके, पैसे को लेके नेगेटिव सोचा कि मेरे पास इतना पैसा नहीं, मैं अपने बच्चे को हार्वर्ड में या फिर ऑक्सफोर्ड में नहीं पढ़ा सकता, या मैं सो एंड सो कॉलेज में नहीं पढ़ा सकता. तो शुरुआत तो तभी से हो गई थी. ठीक है, पेसिमिज्म की एनर्जी अगर आपने अपने पेरेंट्स और अपनी फैमिली में देखी है, तो वही चीज़ आप भी एक्वायर कर लेंगे. इंसान क्या होता है, एक स्पंज होता है. ओके, जो सब कुछ निचोड़ लेता है दूसरों को देख के. एंड जब हमारी अपनी खुद की आइडेंटिटी हमें नहीं पता होती ना, तब हम बहुत जल्दी निचोड़ते हैं. जैसा हम देखते हैं वैसे जीना शुरू कर देते हैं. हमको अपने आप को समझने के लिए समय लगता है, एक्सपीरियंस लगता है, लाते पड़ती है, तब समझ में आता है. तो यहाँ पर यही आ रहा है कि आपकी ज़िंदगी में अगर आप पॉजिटिव कोई भी चीज़ चाहती हैं या चाहते हैं ना लाइफ में गाइस, तो अपने दिमाग की किसी भी नेगेटिव थॉट पे बिलीव ना करें. बिकॉज ये ज़िंदगी, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट इस ज़िंदगी का ये होता है कि जिस दिन आपने अपने दिमाग को कंट्रोल कर लिया ना, आप अपनी ज़िंदगी को कंट्रोल कर लेंगे. इसका क्या मतलब है, सी योर माइंड इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल सर्वेंट. एक बहुत अच्छा दास है. लाइक जैसे हमारे घर में मेड्स काम करती है, वैसे आप उसे अपना मेड बना के रखेंगे, उसको टेम करके, जैसे घोड़े को टेम करके रखना पड़ता है ताकि वो आपकी सुने, वरना वो नहीं सुनता, वो खुला दौड़ता है. एंड हमारा ब्रेन भी वैसा ही है, वो खुला दौड़ता है. अब वो नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा दौड़ता है, बिकॉज बचपन से अभी तक हमने नेगेटिव एक्सपीरियंसेस ही देखे, तो हम नेगेटिव पहले सोचेंगे. तो जब अपने ब्रेन को कंट्रोल कर लेते हैं ना, और ब्रेन को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती है. मेडिटेशन होता है, पॉजिटिव एफर्मेशंस होते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग को अपने ऊपर डालना होता है कि जिस भी समय आप नेगेटिव सोचें, उसी समय अपने दिमाग को चेंज करें एंड पॉजिटिव सोचें. तो यूनिवर्स यही कह रहा है कि कोई भी नेगेटिव चीज़ आपके दिमाग में आए ना, उस पर ट्रस्ट मत करो. बिकॉज जो दिमाग की सोच होती है, इट कैन बी स्नीकी बास्टर्ड, इट कैन बी स्नीकी बास्टर्ड. कुछ भी नेगेटिव अगर आप सोच रहे हो तो कोई ज़रूरी नहीं है वो सच होगा. आपका ब्रेन आपको हमेशा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है. ओके, कि भाई इस इंसान को दर्द, बिकॉज आपका ब्रेन, आपकी ज़िंदगी, आपका जो दिल धड़क रहा है, ये भी ब्रेन ही कंट्रोल करता है.
जब इंसान मरता है ना तो उसका ब्रेन 1 घंटा तक जिंदा रहता है, आपको पता है ये बात। मरने के बाद कौन कैसे बिहेव कर रहा है वो सब कुछ देख सकता है। ऐसा ब्रेन क्यों करता है? बिकॉज ब्रेन इतनी आसानी से बंद नहीं होता, बिकॉज हमारी बॉडी जब खत्म होती है, इस दुनिया से ट्रांजिशन करके ऊपर जाती है, तो वो ऊपर जाने से पहले उसकी सारी बॉडी का जो सारा कंट्रोल होता है वो ब्रेन ही के पास होता है, तो सब कुछ धीरे धीरे खत्म होता है। इंसान मरते ही मर नहीं जाता, 1 घंटे तक वो सबको देखता है कि कौन कैसे बिहेव करता है। ओके, डोंट बिलीव एवरी शिटी थॉट यू हैव, बिकॉज जो थॉट्स होती है वो शिटी होती है। एनीवे, नेक्स्ट इज दे ब्रोक योर हार्ट, फक देम। ओके, देयर इज समबडी इन योर लाइफ, या फिर सम फ्रेंड्स, मे बी फैमिली मेंबर्स, हु नोज, मे बी अ लवर और एनीबडी, उन्होंने आपका दिल तोड़ा, फक देम। इसका मतलब ये नहीं है कि उनको गाली दो, उनको नेगेटिव बोलो, उनको लेट गो कर दो, उनकी गलतियों को माफ करो, आगे बढ़ो। ठीक है, नेक्स्ट इज यू थिंक समवन इज लाइंग, दे आर। आपको अगर लगता है आपकी जिंदगी में कोई आपसे झूठ बोल रहा है और आपको अभी भी नहीं पता, तो ये मान लीजिए कि वो झूठ बोल रहे हैं और ये भगवान बोल रहे हैं कि यस, पीपल आर, मे बी सम पीपल आर लाइंग टू यू, सो बी वेरी केयरफुल। स्टॉप ऑब्सेसिंग। अपने पर्सन को लेके 24/7 सोचे नहीं, अपने ड्रीम्स को लेके 24/7 ना सोचे, अपने को इवॉल्व करने के बारे में, बिकॉज हर चीज़ टाइम के साथ होती है, 1 स्टेप एट अ टाइम। मैं आपको एक बहुत ब्यूटीफुल गाना सुनाती हूँ जो कि मेरे को अभी चैनल हो रहा है। Take 1 step at a time and no need to rush. It's like learning to fly or falling in love. It's gonna happen when it's supposed to happen, and I'll find the reason why. 1 step at a time. तो ये भगवान भी यही कह रहा है, किसी भी चीज़ को पाने का समय होता है। मैं आपको अपनी स्टोरी सुनाती हूँ। ये ओपल है, ये मैं कम से कम 3 महीने से पहनना चाहती थी, लेकिन मेरा समय नहीं था। भगवान जी ये डिलीवर ही नहीं कर पा रहा था, जूलर को मिल नहीं रहा था ये स्टोन, बिकॉज ये स्टोन हर जगह नहीं मिलता। एंड ये स्टोन क्या करता है, ये आपके अंदर का प्योरेस्ट पार्ट बाहर निकालता है, नेगेटिव थिंकिंग को बाहर फेंकता है, रियल ऑथेंटिक लव रिलेशनशिप्स को लाइफ में लाता है, आपकी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में क्रिएट करता है, आपका एंजेलिक बिहेवियर बाहर निकालता है। एंड दैट्स ऑल। ओके, तो ये स्टोन जब मुझे मिला, मुझे कल मिला, मैंने कल पहना, बिकॉज मेरा टाइम था शायद अप, बिकॉज हो सकता है मेरी वाइब्रेशन लेवल भगवान के अकॉर्डिंग टू वॉज मे बी नॉट देयर फॉर टू बेसिकली वेयर दिस स्टोन। हर चीज समय से होती है। मैंने अपना टैरो का काम शुरू किया 2020 में, उससे पहले मैं 13 साल नेगेटिव वो थी, क्या कहते हैं, IT क्लाइंट डिलीवरी मैनेजर, उससे पहले मैनेजर थी, उससे पहले मैं टीम लीड थी, उससे पहले मैं एग्जीक्यूटिव थी, उससे पहले मैं कॉल सेंटर में काम करती थी। तो हर चीज़ का समय होता है। जब आपका समय खुलता है ना तो दरवाजे खुलते हैं, और उन दरवाज़ों के खुलने से पहले आपको है ना ज़िंदगी में एक चीज़ याद रखनी होती है कि ज़िंदगी में ऑब्सेस नहीं करना अपने ड्रीम्स को लेके, किसी पर्सन को लेके, कुछ भी करने से पहले अपने ड्रीम्स को जीना होता है। लाइक जैसे छोटे बच्चे थे आप अगर अपनी मॉम डैड से बोलते थे कि मम्मा मुझे बारबी डॉल चाहिए, वो बोलते थे ठीक है बेटा मैं आपको फ्राइडे को लेके आऊँगा, तो बच्चे कितने मासूम होते हैं, वो क्या करते थे, वो इमेजिन करते थे कि मैं अपने बारबी डॉल के साथ खेल रहा हूँ, और वो बारबी डॉल अगर मम्मी पापा ना भी अफोर्ड कर पाते बेचारे उस समय में, बिकॉज मैं तो 1985 की पैदाइश हूँ, तो उस समय क्या पता पेरेंट्स नहीं कर पाते, बिकॉज इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव दैट टाइम, तो कोई ना कहीं से वो आता था। इसको कहते हैं मैनिफेस्टेशन, प्योरेस्ट ऑफ ब्रेन एंड हार्ट से। तो अपने सपनों पे बिलीव रखिए, ऑब्सेस मत करिए, बिकॉज आप इकलौते नहीं हो जो कि भगवान के पास में है जिसके सपने भगवान पूरे करे, आप 50,000 और लोग भी है जो अपनी जिंदगी में कुछ अचीव कर चुके हैं, तो जो ऑलरेडी हायर लेवल पे पहुंच चुके हैं, भगवान पहले उनकी सुनेगा ना। आप तब तक अपने सपनों को अपने पास में रखिए, ऐसे उन्हें जाने मत दीजिए। बिलीव व्हाट यू सी, तो जो आपको दिख रहा है उस पर भरोसा करिए। आप किसी इंसान के बारे में या अपनी जॉब की सिचुएशंस के बारे में, अपने फैमिली मेम्बर्स के बारे में ये अपने दिमाग को मत प्रोग्राम करिए कि नहीं शायद ये ऐसी नहीं हो सकती है या ऐसा नहीं हो सकता। जो है उसे बिल्कुल फेस वैल्यू पे लीजिए, फेस रियलिटी और लिव इन फकिंग ला ला लैंड। वही बोल रही हूँ, फेस रियलिटी पे जो दिख रहा है, जो हो रहा है वो है भाई, चाहे वो आपको अच्छा लगे ना लगे। नहीं तो लोगों के बारे में अच्छा सोचते ही रहेंगे हमेशा, तो आप एक सपनों की दुनिया में जिएंगे जो शायद रियलिटी नहीं है।
पुट द फकिंग फोन डाउन। आप अपने फोन पे बहुत ज्यादा लगे रहते हो। भाई मेरा तो काम है, मुझे तो करना पड़ता है। भगवान जी क्यों ऐसे बोलते हो? टू मच स्क्रीन टाइम एंड मेकिंग यू ऑकवर्ड एंड सैड, गो टॉक टू अ लाइफ पर्सन। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी में लोगों से कम मिलते हैं तो थोड़ा घर से बाहर निकलिए, लाइव लोगों से बात करिए, अपने फ़ोन को नीचे रखकर मेडिटेशन करिए, योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, कुछ करिए। ओके, अपनी सेल्फ केयर करिए। ईट योर फकिंग वेजिटेबल्स। तो नॉन वेज खाने की जगह वेजिटेबल्स खाइए। साग हो गया, सब्जी हो गई, हरी सब्जियां हो गई, मदर अर्थ से, मदर गाया से जो निकलता है, जो कि नेचुरल होता है, वो खाइए और उनको अच्छे से धो के खाइए। बिकॉज आज के टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हर चीज़ जीएमओ यूनिफाइड होती है, उसमें पाउडर्स एंड क्रीम्स एंड आई डोंट नो व्हाट फकिंग फर्टिलाइजर्स लगे होते हैं, वो आपको फूड पॉइजनिंग कर सकती है। तो क्लीन योर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड ईट देम, बॉयल देम इफ यू नीड देम। मदर नेचर खाइए थोड़ा सा। ओके, नेक्स्ट कार्ड आया, हैव यू ईटन, आर यू एक्टिंग लाइक अ बिग एज बेबी। तो भगवान ये बोल रहा है कि आप ढंग से खाना पीना खाते हो? बिकॉज अगर आप बहुत ज़्यादा एजिटेटेड, इरिटेटेड, एंगर में रहते हैं तो आपके बॉडी को खाना चाहिए, इसको खाना खिलाइए। यू नीड सम फूड इन योर बेली। ईट अ फकिंग टैको। तो कुछ खाइए, अपने आप को किसी की वजह से भूखा मत रखिएगा ज़िंदगी में कभी, ये याद रखिए। ओके, और आपकी ज़िंदगी बेहतर कैसे बन सकती है एज पर द गॉड, लेट्स सी। सो आई गॉड ओनली टाइम विल टेल। सिर्फ समय ही, सी अभी मैं बस यही बोल रही थी कि समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। भाई साहब, ये तो भगवत गीता में और महाभारत में भी कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा था कि बेटा समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। जिस दिन समय होगा ना, उस दिन आपकी सक्सेस को और आपके ड्रीम्स को कोई रोक नहीं पाएगा। और जब तक आप कंट्रोल करते रहेंगे ना लोगों को, सिचुएशन को, फ्यूचर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, इनसिक्योर होंगे, इम्पेशेंट होंगे, वो आपको सिर्फ एंजाइटी देगा। भगवान का कुछ नहीं जा रहा। बिकॉज उन्हें तो आपको जो देना है वो तभी देंगे जब आपका टाइम है। उस टाइम को आने के लिए आपको भी तो मेहनत करने की ज़रूरत है ना, पेशेंट होने की, अपनी केयर करने की। आप भगवान के बच्चे हैं, अपने शरीर की, अपनी हेल्थ की, अपनी बॉडी का ध्यान रखिए। नेक्स्ट इज पावर। यू इंस्टिंक्टिवली नो what is right for you and you have the power to say no or walk away at any time। तो आप अपनी पावर किसी और के हाथ में मत दीजिए अगर आपको अपनी ज़िंदगी बेहतर बनानी है। अपनी ज़िंदगी के डिसीजंस, चाहे वो जॉब के हो, काम को हो, लव को हो, कपड़े खरीदने को, सब्जी खरीदने को, आइसक्रीम खरीदने को, अपने लाइफ के डिसीजन को खुद लेना सीखिए। डोंट बी को डिपेंडेंट ऑन अदर पीपल फॉर एनीथिंग। बी योर ओन पर्सन। ठीक है, आपको अपने खुद की इंट्यूटिवली पता है कि आपकी ज़िंदगी में क्या चीज़ आपके लिए अच्छी है और क्या चीज़ बुरी है। तो जो चीज़ अच्छी है वो करिए। ओके, एम्ब्रेस। थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीसेस। आप अपनी ज़िंदगी में किसी ऐसे इंसान को डील कर रहे हैं जो आपका एक मिसिंग पीस है ज़िंदगी का। आप अपनी उस मिसिंग पीस को हो सकता है सदियों से दूसरी लड़कियों में या लड़कों में ढूंढ रहे हैं, ढूंढे पड़ा, लेकिन आप किसी को नहीं फिट कर पाते अपने से। बिकॉज आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान है जो आपका एक हिस्सा है, जिस दिन वो आपसे पूरा होके मिल गया ना तो आप लोगों की पजल पूरी हो जाएगी। ओके, सो यू नीड टू embrace that. Don't run after and obsess over that, but respect that part. Okay, what else? और आप अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतर बना सकते हैं मेरे व्यूअर्स? आपको अगर मेरे से पर्सनल रीडिंग लेनी हो, इंडिया के बाहर, इंडिया के अंदर, आप मुझसे ले सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में या तो किसी से प्रपोजल आने वाला है, आप किसी को प्रपोज खुद करने वाला है, या फिर मनी ब्लेसिंग आने वाली है बहुत सारी। ओके, भगवान जी यहाँ पे आपने एस ऑफ पेंटिकल्स क्यों दिया है? आपकी कोई ड्रीम्स या आपके सपने हैं वो मॉनिटरी है, या फिर वो आपकी कोई लाइफ में फेमस होना चाहते हैं आप, तो वो ड्रीम्स पूरे होंगे। आप अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतर बना सकते हैं? किंग ऑफ पेंटिकल्स। अपने डक्स को रो में रखिए। इसका क्या मतलब है कि आपके बैंक अकाउंट में सेविंग होनी चाहिए। आप 2 रुपए भी किसी और से ना मांगे, आपको अपने किसी बिल को पे करने के लिए किसी और के पास ना जाना पड़े। क्रिएट योर ओन मनी, बिकम योर ओन मैन और अ वुमन। इफ यूर अ मैन, सेव मनी, एंड इफ यूर अ वुमन, लिव लाइक अ मैन, हैव योर ओन मनी, सेव इट। वो पूरे समय में काम आएगी। आपको ज़िंदगी बेहतर बनानी है तो डेविल के पास मत जाइए। जिसका क्या मतलब होता है? एडिक्शंस, ठीक है, जो भी तरीके के एडिक्शंस।
अल्कोहल, ड्रग्स, सेक्स, ठीक है, एंड एनीथिंग यार, नेगेटिविटी, पोजेसिवनेस, एंगर, कंट्रोलिंग, एक्सेसिव एक्सरसाइज करना, एक्सेसिव थिंकिंग करना, एक्सेसिव वर्क करना, एनीथिंग इन एक्सेस इज इट्स डेविल. ओके, डेविल से दूर रहिए. और अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतर बना सकते हैं, अपने इंट्यूशंस की सुनिए, अपने थर्ड आई की. इसका क्या मतलब है, जब भी आप किसी इंसान से मिलते हैं आपको रेड फ्लैग्स मिलते हैं, आपको उसकी कोई बात पसंद नहीं आती, आपको उसकी एनर्जी पसंद नहीं आती, या फिर वो लिटरली आपको बोल के ही बता देता है कि मैं तो इडियट हूँ. तो इडियट को इडियट मतलब आपके मुंह पे कोई चाटा मार के बताए कि मैं इडियट हूँ, ये मत करने दीजिए. आप अपने इंट्यूशंस की सुनिए ताकि आप अपनी ज़िंदगी में लोगों को डिफ्रेंशिएट कर पाए. ओके, किंग एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. आप अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतर बना सकते हैं. अगर आप अपनी शादी में हैं तो मे भी हो सकता है आप और आपके हस्बैंड एंड वाइफ जो हैं वो मिलके काफ़ी सारा पैसा कमाते होंगे, या फिर हो सकता है आप अपनी ज़िंदगी में फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी को बना के चलिए, एंड दोनों ही एनर्जी में मैस्कुलिन एनर्जी इज अ गिवर, इट्स अ प्रोवाइडर, एंड फेमिनिन एनर्जी इज समबडी हु इज अ कलेक्टर. who's a collector who takes care of the finances in the home, जो घर के बिल पे करती है. तो दोनों क्वालिटी अपने अंदर रखिए. ओके, व्हाट एल्स. सन, अपनी हैप्पीनेस को अपने बाहर मत ढूंढिए. आपकी हैप्पीनेस आप ही के अंदर है. आप कब तक ये सोचेंगे ना कि जब मेरे पास वो गाड़ी आ जाएगी तब मैं खुश होऊंगा, वो लड़का आ जाएगा मैं तब खुश होंगी, मेरे पास ये लड़की आ जाएगी मैं तब खुश होऊंगा, जिस दिन मैं 50 लड़कियां फक कर लूंगा उस दिन खुश होऊंगा, या जिस दिन मैंने 5 लड़कों को डेट कर लिया मैं खुश होंगी, या फिर जिस दिन मैंने शादी कर ली मैं खुश होंगी, या जिस दिन मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली मैं खुश होंगी. खुशी चीज़ों को अचीव करने से नहीं मिलती. खुशी पहले अपने अंदर ढूंढते हो तो चीज़ें ऑटोमेटिकली आप अचीव करते हो, बिकॉज आपकी एनर्जी वाइब्रेशन हाई होता है. Never be codependent on other people. How can you make your life better? Don't bottle up your emotions. If you guys are emotional, don't bottle your emotions. Start talking. Writing. अगर आपको बोल के किसी को इमोशंस नहीं दिखाने पसंद है, खुद लिखिए, अपने लिए डायरी लिखिए, कविताएं लिखिए, कुछ करिए क्रिएटिव, ताकि अपने इमोशंस को बाहर निकालें. फॉर अ वंस अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करिए, हंसिए, गाइए, चिल मारिए. अपनी ज़िंदगी में 24 घंटे में से अगर आप अपनी ज़िंदगी के लिए 1 घंटा नहीं निकाल सकते तो आप क्या करते हैं. उस 1 घंटे में ना कोई बीवी हो, ना कोई पति हो, ना कोई मम्मी हो, ना पापा हो, ना आपकी बिल्लियाँ हो, सिर्फ आप हो. वो समय अपने लिए निकालिए जिसमें आप नाचिए, डांस करिए, स्किन केयर करिए, जो करने का मन है. लाइफ में इक्वल गिव एंड टेक देना सीखिए. ना ही किसी इंसान से पैसे मांगिए, ना ही उसे ओवर पैसा दीजिए. जो इंसान आपको पैसा दिया है कभी पास्ट में, उसको मदद कर दीजिए. जिसने कभी नहीं दिया उसकी मदद मत करिए. जो खुद की मदद कर सकता है उसकी मदद मत करिए. जो इंसान को आप हमेशा लव 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 अफेक्शन प्यार देते आए हो और वो सिर्फ आपसे लेता आया, ये मत करिए, बिकॉज वो आपको खाली कर देगा. और आपकी आदत है लेने की, किसी को कुछ देने की, तो ये भी मत करिए. ये डिसबैलेंस करता है आपकी एनर्जी को. आप अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतर बनाते हो. लैक मेंटालिटी को छोड़ के जितना है उसके लिए भगवान से थैंक यू बोलिए कि आपके पास एक रहने को घर है, खाने को रोटी है, क्लाइंट्स है, फैमिली मेम्बर्स है, या आपकी जॉब है, मदर फादर हैं, आप जिंदा हो, सांस ले रहे हो. ठीक है, दैट इज इट. सो दैट इज हाउ यू कैन मेक योर लाइफ ब्यूटिफुल. आई होप यू लाइक द रीडिंग. यानी एक जनरल रीडिंग है. पर्सनल रीडिंग या थेरेपी सेशंस के लिए आप मुझसे बुकिंग कर सकते हैं. फॉर दैट यू जस्ट हैव टू रीच मी ऑन माई व्हाट्सएप. नंबर डिस्क्रिप्शन में है. अगर आप मेरे चैनल को डोनेशन करना चाहते हैं तो मेरे 2 विश लिस्ट के टैरो कार्ड्स इसमें नीचे लिखे हुए हैं. उनमें से कोई भी 2 टैरो कार्ड्स में से आप उठा के मुझे कुछ गिफ्ट कर सकते हैं. मुझसे एड्रेस मेरे व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा, आप डिलीवर कर सकते हैं. आई बी वेरी ग्रेटफुल इन एडवांस. एंड अगर आपको मेरे से ट्विन फ्लेम रिलेशन के बारे में कोचिंग लेनी है, अगर आपको नहीं पता आप रनिंग चेजिंग फेस में क्यों है, क्यों फंस गए हैं, क्या हो रहा है ज़िंदगी में, क्यों आप किसी इंसान को देखिए, अगर आप ट्विन फ्लेम है, अगर आप अपने पर्सन को अपने दिमाग से, बिकॉज आई वांट टू टेल यू समथिंग वेरी ब्यूटीफुल. आप जब किसी इंसान से प्यार करते हैं ना तो उसके इस वर्ल्ड में बिहेव करने से प्यार मत करिए. बिकॉज ये करने के लिए ना आपको सबसे पहले तो बहुत खुले दिमाग का होने की ज़रूरत है, अपने आप पे बहुत वर्क करने की ज़रूरत है, जिसको कहते हैं असेंड हो जाना. बिकॉज इस धरती पे कोई किसी से सेपरेटेड नहीं है, कोई किसी को नीचे नहीं दिखा सकता, कोई किसी से कंपटीशन नहीं कर सकता.
सब कुछ एक स्पिरिट है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में किसी इंसान से प्यार करते हैं, उसकी सोल से प्यार करिए। प्यार अनकंडीशनल होता है, लेकिन वो 3D में इस धरती पे कैसे आपको बिहेव करता है वो आप डिसाइड करेंगे। बिकॉज आपको कोई कैसे ट्रीट करता है ये आपकी मर्जी है। अगर आपने गलती करी है तो 10 बार झुकिए, अगर आपने गलती नहीं करी है तभी भी सामने वाले को माफ़ करिए। लेकिन ये याद रखिए, प्यार सोल से करते हैं, और इज्जत इस धरती पे पाने के लिए कॉन्फिडेंस एंड अपने लिए खड़े होने की ज़रूरत होती है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ज़िंदगी में किसी को भी अपनी बाउंड्रीज क्रॉस ना करने दें, किसी भी इंसान को नीचा ना दिखाएं, हर इंसान को एक अच्छे इंसान की तरह ट्रीट करें, किसी से कंपटीशन नहीं करें, कोई आपका कंपटीशन नहीं होता। बिकॉज एम्प्रेस एक होती है, एम्प्रर एक होता है। इसका क्या मतलब है? यूनिक, वन ऑफ अ काइंड, जिसके अंदर हर तरीके की क्वालिटी होती है, जो इमोशंस को बैलेंस करना जानता है, जो सच बोलता है, जो पैसे जोड़ता है, पैसे कमाती है या कमाता है, और वो क्वीन ऑफ वॉन्स भी है, बहुत सेडक्टिव है, सेक्सी, यू नो, सेंशुअल, उसकी गॉडेस और गॉड पावर भी है, जिसमें ये सारी चारों क्वालिटी होती है ना, वो एक एम्प्रर और एक एम्प्रेस होती है टैरो की लैंग्वेज में, जिसको कहते हैं सर्वगुण संपन्न। वैसे तो इस दुनिया में सर्वगुण संपन्न कोई नहीं होता, लेकिन जब आप अपनी ज़िंदगी में एक सर्वगुण संपन्न इंसान बनने के प्रोसेस में होते हैं, या बन रहे होते हैं, या किसी को देखते हैं जो ऑलरेडी कोशिश कर रही है या कर रहा है, उस इंसान से अपना कंपटीशन क्या करोगे? वो रीच कर चुका अपना लेवल, वहाँ तक जाने के बारे में सोचो, उससे चिढ़ के क्या करोगे? ओके, सो दैट्स ऑल आई वांट टू टेल यू। आई लव यू।